हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। 10th सीबीएसई का मैथ्स, 10th सीबीएसई मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है जी। A train travel 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ट्रेन ट्रेवल कितना करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, बराबर है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो सिंपल है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। ठीक है, तो 360 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, बराबर ना। फिर क्या बोलता है कि अगर स्पीड को ज्यादा कर देता हूं, कितना, स्पीड में 5 किलोमीटर और बढ़ा देता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये केस 1 था, तो नॉर्मल के लिए लिख दिया। ठीक है, तो एस प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड बढ़ जाता है। इट वुड टेक, टाइम कितना हो जाता है इसका, टाइम हो जाता है 1 आवर लेस लेता है, तो ये टाइम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, t माइनस 1 आवर, तो टाइम कम लेता है, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा ना। तो डिस्टेंस में स्पीड गुने टाइम, तो स्पीड का वैल्यू कितना था, टाइम का, डिस्टेंस का वैल्यू है 360, स्पीड कितना हो गया s प्लस 5 और टाइम कितना हो गया t माइनस 1, बराबर है। तो ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से t का वैल्यू इसमें डाल दो, तो क्या निकालना है तुम्हें, स्पीड निकालना है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहा है, इसमें s और t अननोन है, इसमें भी s और t अननोन है, ये 5 है ना। तो इसका वैल्यू इसमें डाल दो, t इज इक्वल टू क्या आएगा 360 बाई s फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग 1 इन सेकंड, क्या मिलेगा, पुटिंग 1 इन सेकंड। समझा कि नहीं समझा, ज्यादा स्पीड से भागे तो टाइम कम लेगा ना, वही बोल रहा है। तो इसमें डाल दो 360 इज इक्वल टू s प्लस 5, t के जगह पे क्या डालना है, 360 डिवाइडेड बाई s, बराबर ना। चलो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये s हो जाएगा 360 इंटू s, तो s प्लस 5 इंटू 360, बराबर है। नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, t माइनस 1 है ना, तो ये अलग होगा इक्वेशन, t माइनस 1। रुक जाओ, सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे t माइनस 1 है ना, बराबर है। 360 डिस्टेंस, s प्लस 5, 360 बाई s माइनस 1, तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू s प्लस 5, एलसीएम कितना है s, 360 माइनस s, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 360 s इज इक्वल टू s प्लस 5, 360 इंटू s है ना, ये 5 है, s बराबर है। तो याद रखना ये 5 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दिया हूं, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 360s इससे करेंगे तो क्या आएगा s स्क्वायर, बराबर ना। इसको होगा 360 इंटू 5 और इससे करूंगा तो माइनस 5 इंटू s, बराबर है। तो देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबको लेफ्ट में ले लो, तो s को मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, लेट s इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर, इधर लेंगे तो 360x माइनस ये x नहीं है, 5 है ना, इंटू 5 है, और ये 5 इंटू x इज इक्वल टू 0। इसको इधर लिया हो तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर इधर ले लो, इसको 5x को इधर ले लो, और ये कितना हो जाएगा 0, 6 5 3 3 15 और 3 18 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 1800, 2 से डिवाइड कर लो 900, 3 से कर लो 300, 3 से करो 0 0, 2 से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ,
25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 हो गया। अपने को 5x चाहिए ना, तो ये 9 9 दूनी 18 18 18 दूनी 36 36 ये हो गया। और ये कितना होगा था, और ये 50 ना, तो ये हो गया, कम हो गया ना। अपने को 5 चाहिए, तो 5 कैसे करेंगे, ये 9 9 दूनी 18 18 300 है ना, वो 2 के टेबल में भी आता है। हाँ 3 से क्या, कोई दिक्कत नहीं, सम सब करके वैसे आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये भी 2 से कर सकते थे। तो बताओ 9, ये 3 दूनी 6 6 5 30 6, ये देखो 3 दूनी 6 6 और 10 कितना होता है 60 ना। इसको इसको और इसको ले लिया, अभी का बचा 6 6 5 30 ना, तो 30 बच रहा है। तो ये 6 ले लो, चाहे 3, कैसे लेंगे बताओ, 15 ये 15 15 दूनी 30, ये 15 30 30 ले लिया। कैलकुलेट करके देखते हैं ना, रुक जाओ, ऐसे जोड़ी लगा लेता हूँ, किसका किसका क्या आता है। 2 into 3 into 5 कितना आता है, इसको 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 लिया 30 ना। तो ये कितना बचा अभी, 3 2 और 2 और 5 बचा ना, 3 2 2 और 5 बचा, बराबर है। 30 दूनी 60 हो गया, ये नहीं होगा ना, ठीक है। पॉज करो, ठीक है। तो देखो 3 into 3 9 9 5 जा 45, और बचा क्या, 2 दूनी 4 4 5 20 20 दूनी 40, बराबर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 45, इसमें से 40 कॉमन ले लो, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 40, x नॉट माइनस 45, तो ये तो नहीं लेंगे ना। तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, चेक करो, पॉज करो। अभी क्या 9th करना ना, 9th में क्या चाहिए, 2 water tap together can fill a tank in 3/8 hour ना। तो टोटल टाइम टेकन टू fill tank इज इक्वल टू 9 3/8 ना। तो ये 9 into 8 plus 3/8 कितना आएगा, 72 plus 3/8 कितना आएगा, 75/8 ना। इतना टाइम्स लेगा आवर्स, बराबर है, टू fill the together tank. The tap of larger diameter take 10 hours less than that of to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. The diameter the tap of larger diameter take tap of larger diameter is equal to take 10 hour less ना। तो मान लो पहले टाइम t लेता था, तो ये 10 hours less लेता है, ठीक है। fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately be filled. समझा क्या? तो let first filled in t hours, ठीक है, and let second filled tank in t minus 10 hours, ठीक है। तो टोटल का वैल्यू निकाल दो, पॉज करो, ठीक है। तो देखो, तो ये तो टाइम का बात हो गया ना, ये बड़ा वाला t minus 10 लेता है, ये
टी आवर्स लेता है, छोटा वाला ना, ठीक है। तो अगर रेट फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो फॉर फर्स्ट टैंक क्या आएगा, रेट क्या होता है 1/t होता है, ठीक है। उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो फॉर सेकंड टैंक क्या होगा जी, ये हो जाएगा 1/t माइनस ऑफ 10, बराबर है। तो टोटल रेट क्या होगा, टोटल रेट इज इक्वल टू, ऐड कर लेंगे 1/t प्लस 1/t माइनस ऑफ 10, दोनों का कॉम्बिनेशन का रेट दिया हुआ है ना 1/75/8, समझा। टाइम को उल्टा करते हैं तो रेट आ जाता है, बराबर है। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1/t प्लस 1/t माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 8/75 ना। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका t इंटू टी माइनस ऑफ 10, इधर आएगा t माइनस 10 प्लस ऑफ t इज इक्वल टू 8/75, बराबर है। तो ऐड कर लो 2t माइनस ऑफ 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 75, 8t इंटू टी माइनस ऑफ 10, बराबर है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, हाथ में 1 14 1 15, 150t माइनस 750 इज इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस 80t, बराबर है। तो सबको राइट में ले लो, तो 8t स्क्वायर माइनस 80t माइनस 150t प्लस 750 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। तो ये दोनों को सॉल्व करो, 8t स्क्वायर माइनस 0, 8 5 13 ना, 1 230t प्लस 750 है ना, इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, 8 कॉमन होगा नहीं ना, 8 से 0, ये बराबर ऐड किया हो ना। तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 4t स्क्वायर 165t ना, प्लस 3 दूनी 6 7 दूनी 14 375, 2 से डिवाइड किया, अभी नहीं होगा ना। अभी क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्प्लिट करो, चलो ये करो, पॉज करो, यहाँ तक लिखो, ठीक है। तो देखो इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ये क्या है 4t स्क्वायर माइनस 165t प्लस 375 इज इक्वल टू 0 ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 4t स्क्वायर इंटू 375, ठीक है। तो कितना आएगा जी, तो इसको ही डिवाइड कर लो ना, सिर्फ ऊपर वाला 5 रखना, ठीक है 4। तो ये कितना आएगा, 5 से करेंगे तो 6 5 7 6 42, 7 5 35, अच्छा 25 ना, समझा क्या। फिर 5 से करो तो 1 50 25, 3 से करो 5, कितना है, और ऊपर 4 बच रहे हैं ना, तो 165 चाहिए। ये 25 हो गया और ये 20, 3 4 60 ना, 60 और 25 करेंगे तो 165 आता है, 5 8 85 ना, बचा 25 25 बचे 125 125 और 12 7 3 1, बराबर है। तो अभी देखो क्या करते हैं, ये हो गया 25 25 25 चौके 25 चौके 200, ये कितना हो गया 25 25 चौके 100 100 ना, ये 100, ये कितना हुआ 15, तो 115, बराबर है। कैसे करेंगे बताइए, ये बराबर नहीं हो ना, 7 बजे 35 35 2 बचा ना, 5 से गया बचा 25, 3 से गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 20 जो 60, ये नहीं हो रहा ना, ये हो गया 60 60 और 3 से गया तो 180 ना,
ये 12 12 कौन 60 12, ये 12 रखो और ये कितना हो गया 25 125 ना, ये भी नहीं होगा, ये हो गया 25 3 75 और 20, ये भी नहीं होगा, 25 चौका 100 और 15, ये भी नहीं होगा, ये बराबर डिवाइड किया है ना, 2 से क्या होगा 1 1, ये गलत करिए ना डिवाइड, ये होगा डिवाइड कर 115 देखो 115 यहाँ पे आया था ना, समझा गया, वो डिवाइड गलत किया था, बाकी सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4t² और ये है तुम्हारा 115 बराबर है, तो ये 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 100t माइनस 15t प्लस 375 इक्वल टू 0, समझा क्या, वहाँ पे डिवीजन देखना चाहिए, गलत हो गया था। तो इसमें से 4 कॉमन ले लो 4t, तो ये हो जाएगा t माइनस 25 चौके 100 बराबर है, इसमें 15 कॉमन ले लो तो t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो 4t माइनस 15 ये हो जाएगा t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो 4t इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू 15/4, t इज इक्वल टू 25 आवर्स, समझा क्या, तो आ गया 2 आंसर, चलो लिख लो। 10th में क्या है जी, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है, ये 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर बराबर है, तो लेट द टाइम टेकन फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना है जी, t आवर्स ले लेता हूं, ठीक है, लेट द एक्सप्रेस ट्रेन टू टेक 1 आवर लेस, तो t माइनस 1 आवर होगा ना, ठीक है, फ्रॉम मसूरी टू बेंगलोर, तो मैसूरी फर्स्ट स्टेशन है, दूसरा है बेंगलोर बराबर है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस इज 11 किलोमीटर मोर, तो ये टाइम तो मान लिया हो, तो इसका भी एवरेज स्पीड मान लो, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस बी 11 किलोमीटर मोर, 11 किलोमीटर पर आवर देन x, ठीक है, तो इसका कितना मान लूं, x मान लेता हूं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर्स बी x किलोमीटर पर आवर, याद क्लियर है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन, तो बहुत सिंपल है, अभी वैल्यू डाल दो t का फर्स्ट में, तो फर्स्ट केस में देखो जी, इसके लिए ठीक है ना, इसके लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम है, डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों के बीच में, कितना 132 किलोमीटर, स्पीड x माना हूं, ये टाइम t लेता है बराबर है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ बराबर है, इसके लिए स्पीड लिखूंगा, डिस्टेंस लिखूंगा एक्सप्रेस के लिए, ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है उसका, स्पीड कितना है 11, तो इसमें भी स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया इसका 132, स्पीड कितना हो गया 11 प्लस x और टाइम हो गया t बराबर ना, तो वहां से t का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो t इज इक्वल टू क्या है 132/x ना, ये फर्स्ट का वैल्यू सेकंड में डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन है बराबर है, तो 132 इज इक्वल टू 11 प्लस x, टाइम इक्वल टू क्या होगा 132/x बराबर है, नहीं इसमें तो टाइम का वैल्यू भी ये डाला है ना 1 -1 ना, समझा क्या, तो अभी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सब x में आ गया ना, x ही तो निकालना है, तो 132 11 प्लस x 132 माइनस x डिवाइड बाई x बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो कितना आएगा जी 132 x इज इक्वल टू
11 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना आएगा 132 माइनस ऑफ एक्स, बराबर है, समझा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। अभी सॉल्व करो, 132 एक्स इज इक्वल टू 11 से 132 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स से 132 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, तो 132 एक्स इज इक्वल टू 11 इंटू 132 माइनस 11x प्लस 132x माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 132 132 2541, ठीक है। सबको लेफ्ट में ले लूं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 132x स्टेप नहीं गायब होगा, 1452 है माइनस, ये दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 21 x प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो सबको लेफ्ट में ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 132x, इसको लेंगे 121x 1452 इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, बराबर है, 3 में से 2 गया 1, नो, प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। देखो ये 11 से डिवाइड होता है ना जी, उसको फैक्टराइज करूंगा 1452 को 11 से करो, तो ये 1 4 होता है 1 1 1, ये हो जाएगा 11 से, तो 1, तो इधर बचेगा 3 ना, तो इसको 3 से करेंगे, फिर 2 से, बराबर है, फिर 11 से करो, 11 1 2, बराबर है। अपने को 11 मांगता है, 2 से करो 6, 2 से करो 3, बराबर ना। ये हो गया 22 और 11 दूनी 22, 33 में से 20 को आ गया ना, माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 22x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, बराबर है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 33 माइनस 22 कॉमन लेंगे, x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 22 x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, समझा क्या। तो x का वैल्यू 22 किलोमीटर पर आवर हो गया, बराबर ना, आंसर ही है, चेक करो, ये तो निगेटिव आ रहा है ना, चेक करो आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो इसको करेक्ट करना चाहिए। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 726 आता है ना, लेकिन अपने को कितना चाहिए 1452, तो ये कितने का मल्टीप्लिकेशन है 33 और 44 का, तो यहाँ पे इसको थोड़ा चेंजेस कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, 11 इंटू 2 इंटू 4 कर लो, तो ये 44 हो जाएगा, बराबर ना, और ये 11 इंटू 3 33, तो ये हो गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 33 x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन का स्पीड आ गया ना, पैसेंजर ट्रेन का कितना स्पीड होगा 33 किलोमीटर पर आवर, और ये एक्सप्रेस का कितना हो गया 11 प्लस 33 44 किलोमीटर पर आवर, समझा क्या। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम 11 सॉल्व करेंगे 4.3 का। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज गिवन, तो सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मान लो ये एक स्क्वायर है जिसका साइड x है, ये आपका दूसरा स्क्वायर है जिसका वैल्यू y है, बराबर है। तो सम ऑफ एरिया, इसका एरिया क्या होगा x स्क्वायर, इसका क्या होगा y स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 468, समझा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये होगा 4x, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4y, बराबर ना। तो क्या बोलता है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज गिवन द साइड ऑफ द, तो P1 माइनस P2 कितना दिया है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, तो 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस y इज इक्वल टू 24 आएगा, बैठ जाओ, ठीक है बात, x माइनस y इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू y आएगा,
ठीक है, तो ये सॉल्व करो, इसका वैल्यू इसमें डाल दो, कितना मिलेगा जी डालेंगे तो ये इक्वेशन 1 है ना, ये 2 पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो इसको एक्सपेंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी प्लस 36 468। ये समझा क्या? तो ये दोनों को ऐड कर लो, 2x स्क्वायर ये 12x माइनस में ना प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको माइनस कर लो 2 ना, 6 में 3 गया 3 4 इज इक्वल टू 0, बराबर है। 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज कर लो, ये 216 है तो इसका एलसीएम क्या होगा 2108, 2 से करो 54, 2 से करो 3 से करो 9, 3 से करो 3, बराबर है। तो 3 3 9 9 दूनी 18 18 और ये 4 3 12, 18 और 12 आगे ना आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x माइनस माइनस एक प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 18, 12 कॉमन ले लो, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 18 आएगा, बराबर है। तो x का डायमेंशन 18 आया, तो y निकाल देंगे इधर से, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू y, तो 12 y बराबर है। चेक करना आंसर सही गलत है, चेक कर सकते हैं। दोनों को स्क्वायर करके 468 ना आना चाहिए ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। तो x का वैल्यू कितना है 18 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये 144 होता है, ऐड करो कितना आएगा 864 आया ना, तो आंसर सही है। चलो लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स फाइंड करने का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये x निकालने का फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये फर्स्ट रूट हो गया। सेकेंड में नेगेटिव आएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बराबर है। दो रूट्स मिल गया ना, तो ये लिख लो, ये फर्स्ट कंडीशन है। पॉज कर जाए इसको, ठीक है। सेकेंड केस में क्या बोलता है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, प्लस माइनस 0 हो गया ना, डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया ना। तो आंसर आ गया तुम्हारा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें b बाई माइनस बी अपॉन 2a आया रूट्स। अगर थर्ड कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन देयर इज नो रियल नंबर whose square is this, whose square b square minus 4ac is this, समझा। तो सिंपल कंक्लूजन में क्या लिखेंगे,
सिंपल कंक्लूजन में है टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब होगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स, ये कब होगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बराबर है। और नो रियल रूट्स कब होगा, नो रियल रूट्स कब होगा जी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। फिर एग्जांपल 16 सॉल्व करो, पॉज करो, एग्जांपल 16 सॉल्व कर रहा है। 16 में क्या है, चलो करो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब डी निकालना है, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो पहले तो इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 4 है, c इक्वल टू 3 है। d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4s, तो b का वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, बराबर ना। 16 माइनस 24 आ गया, तो नेगेटिव आ गया ना जी, -8, तो लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा ना। थर्ड कंडीशन हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो, फिर 17 कर लो। नेक्स्ट देखो, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर। 17 में देखो, ये सर्कुलर पार्क है तुम्हारा, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है जी कितना 13 मीटर। इन सच ए वे दैट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट गेट ए एंड बी, ठीक है। ऐसे डायमीटर ड्रॉ कर दिया है, डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस फ्रॉम टू ऑपोजिट गेट्स, दो गेट्स है डायमीटर के, यहाँ पे एक गेट है, एक यहाँ पे एक गेट है, ठीक है। ये पार्क है, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किया डायमीटर, ठीक है ना। ऑपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, what is the two gates would be pole to be erected? ठीक है। A pole has to be erected at a point on the boundary of circular point P of diameter such that, तो ये मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, ठीक है। तो हो गया। अगर मान लो BPX है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 7 ना। BP माइनस AP का वैल्यू 7 है जी, तो दिया है BP माइनस AP का वैल्यू 7, डिफरेंस दोनों का बीच का दिया है, समझा ना, ये पोल से। तो अगर BP का वैल्यू x मान लिया, तो AP का वैल्यू क्या आएगा जी, AP का वैल्यू आएगा क्या x माइनस 7 ना, नहीं AP उधर गया और ये इधर आया, तो बराबर है ना। डिफरेंस ऑफ द टू पोल AP माइनस BP इज इक्वल टू 7। अगर AP माइनस BP करो तो AP माइनस BP इज इक्वल टू 7, तो AP इक्वल टू BP प्लस 7 हो जाएगा ना, तो ये x प्लस 7 मीटर होगा AP का वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है अपने को, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है। तो AP का वैल्यू कितना है x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो 30 लेना टोटल, सॉल्व कर लो।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 169। तो एक्स प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 169। तो ये दोनों को ऐड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 14x ये माइनस कर लेंगे जी, ये 0 तो 120 ना, तो 2 से डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 120x बराबर है, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसको 12/60 ना, तो x स्क्वायर 12x माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये समझा? जैसे स्प्लिट का 12/60 होता है ना, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आया ना, तो डिफरेंस 7 है, तो AP का वैल्यू कितना है जी? AP का वैल्यू है 5 प्लस 7। समझा? तो ये फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकता था। इधर 2 क्यों लिखा है? 2 5 प्लस 7 ना 12, तो डिफरेंस आ गया ना, AP का वैल्यू है 12 और BP का वैल्यू है 7, तो माइनस करेंगे तो कितने का है? BP 5 है ना, तो डिफरेंस करोगे माइनस तो 7 आता है, तो आंसर सही लाया ना। चलो ये लिख लो, फिर 18 सॉल्व करो।